हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 91.2 NIVH हलोडून पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, हम सब अक्सर क्या करते हैं, जो चीजें साइलेंटली बैकग्राउंड में चल रही होती हैं उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के अंदर ही जो खून बह रहा होता है, कभी हमने ध्यान से उसके बारे में सोचा है? आई मीन, ये सिर्फ एक लिक्विड तो है नहीं, ये हमारी जिंदगी को चलाने या फिर चलाते रखने वाला एक बहुत ही जरूरी सिस्टम है या फिर ताकत है बेसिकली। और साइलेंटली अपना काम कर भी रहा होता है तो हम इसके बारे में कभी सोचने की टेंशन भी नहीं लेते। पर अगर कभी किसी दिन खून से रिलेटेड या खून से जुड़ी कोई जेनेटिक कंडीशन ऐसी आ जाए जो बचपन से ही किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो हर दिन एक स्ट्रगल बन सकता है। और ये जितना सुनने में स्ट्रेसफुल लग रहा है उतना ही एक्चुअल में भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में, एक ऐसी ब्लड डिसऑर्डर जिसके बारे में जानना और अवेयरनेस होना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम सभी को समझाने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक माध्यम से जुड़े हैं डॉक्टर राकेश गुलाटी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है। सो हेलो सर। Hi, good afternoon. गुड Some आफ्टरनून सर। listeners, good afternoon. Yes. थैंक यू सो मच सर, आपने शॉर्ट नोटिस में अपनी अवेलेबिलिटी दी है, सो थैंक यू सो मच। It's fine. Welcome. या सो सर, जैसे हमने अभी इंट्रो में तो समझ ही लिया कि थैलेसीमिया जी बहुत ही सीरियस, नाम से ही बातों से भी लग रहा है कि बहुत ही सीरियस है। तो जी हम अजम्पशन ना करते हुए सबसे पहले आप ही से पूछना चाहेंगे कि थैलेसीमिया सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है और क्या इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं सर? जी। तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये एक सीरियस बीमारी है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये फैमिली में चलता है, माता पिता से बच्चों में आता है। और होता क्या है, ये जैसे हमारा जो खून होता है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हीमोग्लोबिन। हम सब जानते हैं, एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हम सभी ने कराया होगा आगे पीछे कभी, जब भी तबीयत खराब होती है तो हीमोग्लोबिन कराते हैं हम। और जी। ये नाम को आप बांटे तो हीम और ग्लोबिन। ओके। तो हम्म। हीम का मतलब है आयरन। जो हीम पार्ट है इस वर्ड का, इसका हम्म। मतलब होता है आयरन। और ये ग्लोबिन जो है, इसका मतलब होता है प्रोटीन। ये ग्लोबिन ओके। जो है, ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होते हैं उससे बना है। और ये दो प्रकार की हमारी चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स होती हैं हमारे हीमोग्लोबिन में और बीटा चेन्स होती हैं। तो जब ये बनता है ब्लड, तो आयरन हीम हो गया और ग्लोबिन अल्फा बीटा चेन्स हो गए। तो ये सब हमारे जेनेटिक कोड में बना होता है कि हमारे को इसकी इंजीनियरिंग कैसे होनी है। जब भी इस अल्फा और बीटा चेन्स के बनने में प्रॉब्लम होगी, तो अल्फा थैलेसीमिया अगर अल्फा ठीक से नहीं बन रहा और बीटा थैलेसीमिया अगर बीटा नहीं बन रहा, तो जब ये वाली हमारी जो जीन्स खराब हो जाती हैं, तो ये ग्लोबिन चेन्स ठीक से नहीं बनती और हमारा हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है, उसका बनना ठीक से नहीं हो पाता। तो बनता तो है लेकिन कम रहता है, और उससे पूरी जो इस बीमारी की जो चीजें हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे और बॉडी में क्या क्या पैथोलॉजी होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये है थैलेसीमिया, जो खून ना बनना ठीक से, और कारण ग्लोबिन मतलब कि जो प्रोटीन पार्ट है उसका, वो खराब हो जाता है। और ओके। टाइप्स इसके यही होते हैं, जैसे अल्फा चेन, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन। तो एक तो होता है मेजर, मतलब जिसमें अगर माँ में भी आ गया और हस्बैंड में भी आ गया और दोनों से जाके बच्चे में अगर वो बीमारी आएगी, तो वो मेजर हो जाता है। और इसके ऑपोजिट में अगर सिर्फ माँ में है और माँ से आया बच्चे को सिर्फ एक ही सिग्नल आया, और या तो फादर से सिर्फ एक ही सिग्नल आया, तो वो माइनर कहलाता है, ओके। थैलेसीमिया माइनर। वो इतना खतरनाक नहीं होता है। हम्म। पता लग जाता है, पता लगा लिया जा सकता है उसको, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी जब हम आगे बात करेंगे तो शायद उसका जिक्र जरूर आएगा। थैलेसीमिया माइनर, तो ये मेजर और माइनर होते हैं ये थैलेसीमिया। ओके। तो जी जैसे आपने बताया सर कि खून ना बनना, राइट? जी तो जी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि खून की कमी होती है, क्या इज इट जी। सेम और इज इट डिफरेंट? नहीं, देखिए मैं यही बता रहा था, जैसे ये ग्लोबिन वाला है ना, हम्म। तो जब हीमोग्लोबिन बताया तो जो आयरन वाला पार्ट है ना, तो हम्म। उसकी कमी से भी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा ना। तो जी। वो सबसे ज्यादा कॉमन वही होता है।
ये ओके। इम्पोर्टेंट और डेंजरस तो है, लेकिन हम्म उतना कॉमन नहीं है। कॉमन तो यही है, जैसे हिंदुस्तान में, हमारे कंट्री में, जैसे अब तो लोग फिर भी काफी अवेयर हो गए, पर कुछ लोग जैसे अपनी लेडीज, जैसे यूजुअली फीमेल्स अपने हेल्थ का कभी ध्यान नहीं देती थी पहले जमाने में। तो जो हम्म मिला खा लिया, जितना हुआ बस, दे नेवर बॉदर्ड कि हम अपना जांच कर लें, अपना हमें क्यों सांस फूल रही है, हमें कमजोरी क्यों फील हो रही है। वो ये हम्म सोचते थे कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए हमको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन हम्म। खून की कमी होना हीम से भी, आयरन से भी होता है, विटामिन B12 से भी होता है, कि ये सब चीजें ब्लड के सेल जो है आरबीसी बनाने में उसमें लगती है, और भी ओके। बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है। हम्म। हम्म, तो सर जैसे थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं हम, तो जी। ये बेसिकली किन लोगों में ज्यादातर होता है और इसके पीछे की मेन रीजन क्या है? हाँ, तो रीजन तो जैसे मैंने बताया, ये जेनेटिक है। जेनेटिक है। जब हमारी जो जेनेटिक कोड होता है, जो डीएनए होता है, उसी में डिफेक्ट हो जाता है जब, तब ये होता है। और ये हम्म ऐसे ही किसी में नहीं हो जाएगा, ये जेनेटिक मतलब कि फैमिली में आता है। हम्म। फैमिली में ऐसे आता है, जैसे अगर किसी, मैंने आपको बताया, जैसे अगर फीमेल काउंटर पार्ट यानी कि वाइफ को है, या हम्म, हस्बैंड को है, या दोनों को है, तो उसमें बच्चों में आने में इसकी चांस बढ़ जाता है, बढ़ पहली बात। जाता है। और हम्म। जैसे देखा जाए तो इंडिया में भी देर आर सर्टन रीजन्स जहाँ पे ये ज्यादा देखा जा रहा है, देखा हम्म। जाता है, जैसे कि पंजाब में है, और जहाँ पे सिंधी पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा ज्यादा है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में है में है ना। तो ये है, बाकी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट हम्म। मेडिटेरेनियन रीजन, उसमें उसमें काफी पाया जाता है। पर इंडिया ओके। की बात अगर देखें तो पंजाब और महाराष्ट्र, असम, इसमें थोड़ा है, देखा जाता है इसको ज्यादा। चांसेस ज्यादा है। ओके। जी तो जी। फिर सर कॉमन सिम्टम्स क्या है थैलेसीमिया के? क्या सब में सेम सिम्टम्स होते हैं? कैसे होता है सर? देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेन प्रॉब्लम इज डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट। हीमोग्लोबिन, मतलब खून ही यस। नहीं ठीक से बन रहा है। तो जो खून की कमी के सिम्टम है, पहले वही आते हैं। जैसे ओके। अनीमिया, अनीमिया देखिए, जब जिसको भी अनीमिया होगा ना, वो कमजोर होगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, है ना, हम्म अपना दिनचर्या का काम ही ठीक से नहीं कर पाएगा, थकान जल्दी होना, और एक्टिव नहीं रहना, ये सब चीजें होती हैं। तो जब कोई बच्चा अगर ऐसा होता है, जिसको अगर हम्म किसी बाई चांस अगर थैलेसीमिया मेजर हो जाए, तो उसके स्कूल से शिकायत आएगी कि बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कमजोर है, पीटी और गेम्स में पार्ट नहीं ले पाना, मसल्स ठीक से नहीं बनना, और ये सब चीजें, इस तरह का जो अनीमिया वाली हम्म। सिम्टम्स है, वही आते हैं इसमें ज्यादा। ओके। मतलब ये ठीक बचपन से है ही शुरू होता है, जो भी सिम्टम्स है बचपन से ही दिखने स्टार्ट हो जाएंगे? जी। अगर ये मेजर है, थैलेसीमिया हम्म। मेजर, तो बचपन में ही आ जाते हैं, 2-3 साल में पता चल जाता है। देखिए, 1 साल वाला जो अनीमिया होता है, लेस देन 1 ईयर, उसके बहुत से कारण हैं। अगर वो खाने पीने की कमी से हो रहा है, तो माँ थोड़ी जागरूक हो जाती है, तो वो करने लगती है, तो वो ठीक हो जाता है। हम्म। लेकिन ये चीज फिर ठीक नहीं होती जब तक आप इसका इलाज नहीं करें ना। और तो अगर ये मेजर वाला किसी को थैलेसीमिया हो जाए, तो ये रहता ही है, और फिर इसके बढ़न, अगर आप ध्यान ना दें, इन्वेस्टिगेट ना करें, और उसकी जांच करके प्रॉपरली जो भी इलाज अवेलेबल है वो ना दें, तो फिर ये बहुत बढ़ जाता है, और फिर ज्यादा तकलीफें करता है। जैसे कि हल्का पीलापन रहेगा स्किन में, क्योंकि स्किन जो आरबीसी है ना, जो नॉर्मल तो बने नहीं, अब वो हम्म। टूटेंगे। अब वो टूटेंगे, तो जब ये हीमोग्लोबिन टूटता है, तो साथ में ये पिगमेंट बनती है जो पीलिया करती है। ठीक है ना। ओके। तो ये पीलापन भी आंखों में और जैसे स्किन पे दिखाई दे सकता है। और फिर ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फिर और दिक्कतें आएंगी। जैसे एक स्प्लीन होती है, तिल्ली हमारे एब्डोमेन में होती है, तिल्ली ऑर्गन होता है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। तो हम्म। वहां पे जो ये एबनॉर्मल वाले आरबीसी होते हैं, उसमें जाके वो टूटते हैं, वो एक छलनी है, वो एबनॉर्मल सेल्स को तोड़ के अलग कर देती है। ठीक है, इसीलिए हमें अनीमिया होता है। तो जब वो फंक्शन बढ़ गया, उसका स्प्लीन का काम करने का बढ़ गया, वो बढ़ जाती है साइज में। तो वो पेट में ऐसा हैवीनेस फुल होगी, बच्चे को फील होगी, और पेट भरा भरा महसूस होगा। हालांकि इतने छोटे बच्चे की इस बात का तकलीफ नहीं बताते। ये तो डॉक्टर ही जब देखता है, तो देखता है कि उसकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, या लिवर का हम्म। साइज बढ़ गया है। तो ये सब एबनॉर्मल आरबीसी जब टूटते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो ये स्प्लीन बढ़ जाती है। ओके। फिर अब काम आएगा कि जब आरबीसी बन नहीं रहे, तो हमें उसको बढ़ाना है। तो कहाँ बनते हैं आरबीसी? बनते बोन मैरो में, जो हमारी हड्डियों के अंदर का नरम वाला हिस्सा होता है, हम्म। वहां पे ब्लड बनते हैं। तो अब वो एक्सपैंड होने लगता है। तो बोन मैरो एक्सपेंशन से क्या होगा? एक तो हमारे जैसे स्कल देखे सबसे ज्यादा देखने में, जो खोपड़ी है ना, जैसे जहां पे हम्म। ब्रेन अंदर रहता है, तो जी। उसकी
जैसा वो ज्यादा नोटिस हो जाती है, ऐसे आंखों की ऐसे माथा बाहर आ जाना, है ना, हम्म। ऐसे तो अजीब सा शेप दिखाई देता है। तो जो पुराना और एक्सपीरियंस होगा वो पर्सन डॉक्टर उसको देख के ही समझ में आ जाएगा समझ कि इसका जाएगा। थैलेसीमिया जैसा हो रहा है, कुछ देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, निकले ना निकले बट हम्म। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। चेकिंग करनी पड़ेगी। ओके। जो लंबी हड्डियां होंगी वो कमजोर होंगी क्योंकि अंदर वाला पार्ट बढ़ गया जो नरम हम्म। वाला है, और हार्ड वाला जो हम्म। पार्ट है कॉर्टेक्स वो कमजोर हो गया, तो गिरना ज्यादा, टूटना हड्डी का, ये सब ज्यादा देखा जाता है इन बच्चों में फिर। ओके। ये तो जी। फिर सर कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं ओवरऑल ना, बच्चे हों बड़े हों जिसमें भी रिस्क लग रहा है फिर जो भी है, उनको कौन हाँ कौन तो से टेस्ट कराने पड़ते हैं सर? कई बार तो ऐसा होता है कि बाय चांस डिटेक्ट होता है जो माइनर वाला है ना, क्योंकि हम्म। उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, उसका एक साइज हमको मालूम है, समझ लीजिए 80, उसका फेम्टोलीटर यूनिट होता है, लेकिन आप 80 याद रखिए, 80 साइज का आरबीसी होता है हमारा आमतौर पे, एक रेंज होती है, चलो 70 से 90 तक आप मान लीजिए। अगर ये 60 से कम देखा जा रहा है, मतलब 60 से साइज कम हो गया, तो माइक्रोसिटिक मतलब छोटा सेल पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये आयरन की डेफिशिएंसी में भी हो सकता है और थैलेसीमिया में भी हो सकता है, तो वहां हमको इसका अंतर करना है कि क्या ये इस वजह से है या इस वजह से है। उसके टेस्ट हमारे पास हैं। सबसे पहले हमने सीबीसी किया, उसमें हमको हीमोग्लोबिन दिख गया, उसमें हमको सेल का साइज दिख गया जिसको हम बोलते हैं मीन सेल वॉल्यूम, एमसीवी घटा हुआ दिख गया। अब हम चिंता करेंगे कि हम इसमें देखें कि आयरन की कमी है कि ये थैलेसीमिया है। फिर हम आयरन के टेस्ट, सबसे पहले सिंपल तो वो होता है तो वही कराते हैं, सब सोचते होता है कि आयरन की कमी होगी तो आयरन का टेस्ट, उसमें 2-3 टेस्ट होते हैं कि आयरन मात्रा कितनी है, उसको कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, और उसको उठा के ले जाने वाला प्रोटीन फेरेटिन कितना है। तो ये सब आयरन प्रोफाइल में आ जाता है, तो आयरन प्रोफाइल करा सकते हैं। अगर आयरन प्रोफाइल में एबनॉर्मेलिटी आ गई, मतलब आयरन की कमी से है, तो आप आयरन दे दें, आयरन देने से वो कवर अप हो जाएगा। ओके। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। केमिस्ट्री के लोगों ने देख सुना होगा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लोबिन चेन है इसके पार्ट्स को हम सेपरेट करके देख लेते हैं कि क्या ये अल्फा चेन्स नॉर्मली बन रही हैं, बीटा चेन्स नॉर्मली बन रही हैं या नहीं है, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाता है, वो ग्राफिकल रिपोर्ट आती है, उसमें पता चल जाता है कि इसके जो चेन्स हैं हीमोग्लोबिन के वो एबनॉर्मल हैं। फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन, सीबीसी टेस्ट, जनरल ब्लड पिक्चर, आयरन प्रोफाइल, और लास्ट में हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत पड़ती है। ओके सर। तो जी। क्या बाई चांस ये कहीं क्यूरेबल है 0.1%? देखिए क्योरेबल तो नहीं है, पर हाँ अभी जो जो इसकी रिसर्च चल रही है वो इंडिया में इतना ज्यादा अभी जो क्योरेबल वाला पार्ट अभी नहीं आया है। हम उसको हम्म। मैनेज कर लेते हैं, जैसे अगर खून की कमी हुई तो ब्लड चढ़ा दिया, हम्म। और जैसे आयरन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आयरन की कमी तो होती नहीं, ब्लड चढ़ाने से आयरन बढ़ जाता है बॉडी में, तो हम्म। उसको कंबाइन करके उसको हटा देने वाले एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स दे दिए, तो ब्लड चढ़ाया, चिलेटिंग एजेंट्स दिए। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें हम्म। बच्चे के भाई बहन से या मैचिंग डोनर, सिबलिंग जो डोनर होते हैं उससे, तो ये ट्रीटेबल होता है। लेकिन क्योंकि बहुत महंगा होता है तो सब लोग इसको कर नहीं पाते, जी। और सुविधाओं की भी थोड़ी सी दिक्कत तो रहती ही है। जैसे हम्म। हमारा अभी अच्छा है, हमारे देश में अच्छा मेडिकल सपोर्ट है, सब सिस्टम है, लेकिन पहले कोई पता तो चले, तो अगर बहुत जल्दी पता चल जाए और डिफॉर्मिटीज और प्रॉब्लम्स होने से पहले ही अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे, तो यस, वो उसका टेक केयर हो जाता है। इससे जो बियॉन्ड चीजें हैं वो अभी रिसर्च लेवल पे हैं, जैसे जीन थेरेपी एंड ऑल, वो अभी इंडिया में नहीं है, इतना है क्योंकि वो बहुत हम्म। महंगा है और अभी अभी इतना चलन नहीं है उसका। तो जैसे आपने यहाँ पे बोन मैरो का जिक्र किया, तो जी। ये मैच कैसे होता है? मतलब आपने मेंशन किया कि कोई और डोनर हो जिसका मैच करे, जैसे ब्लड का तो हमें पता है। सिबलिंग डोनर, जो मतलब कि जैसे सेम माता पिता का बच्चा भाई या बहन है, तो हम्म। उसमें ये जो बोन मैरो अगर मैच कराते हैं तो वो ज्यादा चांस रहता है, तो उसी का लेने में ठीक रहता है और वही चल पाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने से पहले। ओके। तो सर थैलेसीमिया को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है बाय एनी चांस? अगर ये जेनेटिक है तो पेरेंट्स क्या कोई हाँ हाँ, कुछ करा ये सकते सबसे हैं? ही बड़ा आज का बढ़िया सबसे सवाल यही रहेगा, क्योंकि हम्म। क्योंकि देखिए अगर किसी को बीमारी हो जाती है, क्योरेबल इतनी है नहीं, है ना, जी और नहीं बिल्कुल। होते, तो बेस्ट थिंग इज टू सबको अवेयर कर दिया जाए और उसको प्रिवेंट करें, हम्म। होने ही ना दे। तो होने कैसे नहीं देंगे, सपोज जैसे हम किसी XYZ का टेस्ट करते हैं और हमको शक हुआ, तो हम उसमें सजेशन देते हैं कि आप इसको कराएं और देखें कि कहीं आप वो तो नहीं,
माइनर तो हम्म नहीं है आप, है ना? तो अगर हमने एक माइनर डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, हम्म तो हम उसको ये समझाएंगे, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी या जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो फिजिशियन एमडी वाले जो डॉक्टर जो भी उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम हम्म उससे सलाह करके उसको पेशेंट को ये समझाएंगे कि देखिए आप ये निकल आए हैं माइनर, अब आपकी जिंदगी नॉर्मल चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हम्म माइनर्स की जिंदगी आराम से चलती है, हीमोग्लोबिन थोड़ा एवरेज रहता है, ऐसे 9 10 11 तक भी हो जाता है कभी कभी, पर हम्म उसमें दिक्कत नहीं रहती। लेकिन कहाँ उसको ध्यान रखना है कि जब उसकी शादी होती है, हम्म तो जो जो उसका स्पाउस है, अगर उसको भी पहले ये टेस्ट करा लेना चाहिए, है ना, कि कहीं ओके। वो माइनर तो नहीं। और अगर माइनर भी, ऐसा नहीं है कि माइनर माइनर शादी नहीं कर सकते, माइनर माइनर भी शादी हो गई चलो, लेकिन जब वो बच्चा प्लान करते हैं तो हम्म उसमें सबसे बड़ा रोल इसका यहाँ पर आता है देखने का कि हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं कैसे। माइनर माइनर, अब जैसे आप बच्चा कंसीव हो गया तो हम्म उसके टेस्ट होते हैं, प्री नेटल आप उसको टेस्ट कर सकते हैं बच्चा पैदा होने से पहले, कि कहीं इसमें वो एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और अगर वो एबनॉर्मेलिटी है तो क्या वो माइनर वाली है या मेजर वाली है। तो अगर हम्म मेजर वाली है तो ऑब्वियसली इट इज बेटर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, अदरवाइज उसको चलाने दिया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि इसको कम से कम, अगर कोई माइनर भी है और दोनों अगर पेरेंट्स में माइनर ये वाली डिजीज है तो भी प्रिवेंट कर सकते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के द्वारा, मतलब कि शादी ओके। होने से पहले समझा दिया जाए और बच्चा हम्म होने से पहले समझा दिया जाए। ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं इसको प्रिवेंट करने के ओके। तो सर बात करते करते हम सेगमेंट के एंड तक आ पहुंचे हैं। लिए। तो अच्छा, एंड में आप हमारे लिसनर्स को ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ पता नहीं चला क्योंकि डिटेल तो काफी है ये टॉपिक, बट ये है, चलो आपने जो भी सवाल पूछे, तो एंड में यही मैसेज है कि जैसे अब धीरे धीरे हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, मेडिकल साइंस भी तरक्की करे, तो हम जितना भी इसके बारे में जान सके जाने, और जितना जाने तो अवेयरनेस फैलाएं। जैसे कि मैं हूं, मेरी ड्यूटी है, जैसे आपने पूछा मैंने सवाल, पर मेरे मन में एक ये आ रहा है कि जैसे कभी भी ऐसा कोई स्पेशल डे हो, जैसे कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे समथिंग, वी शुड गो एंड स्प्रेड द मैसेज इन स्कूल्स, एंड जहां पे ये चीज ज्यादा मायने रखती है, जैसे यंग हम्म गर्ल्स जो कि शादी होके माएँ बनेंगी एंड ऑल दैट, तो उनको हमें ये चीज समझानी है। और ये समझाना है कि अगर किसी को हो गया है तो आज की डेट में लोग नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं, काफी लंबी जिंदगी जी लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ब्लड बैंक्स हैं, उन लोगों ने रजिस्ट्री बनाई होती है, उन्हें पता होता है ये थैलेसीमिक्स हमारे इलाके में है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड भी दे देते हैं वो, है ना। ये सब जी। चीजें गवर्नमेंट भी करती है, लोकल बॉडीज भी करती हैं। तो यही है कि अवेयरनेस फैलाएं और उन्हें समझाएं कि ये चीज क्या है, और ताकि किसी और में ना हो तो उसको प्रिवेंशन करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई करके हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज भी दिया और अब तक जानकारी भी दी है। थैलेसीमिया ब्लड से रिलेटेड है एंड खून जी की जी इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं, एक बूंद खून की जी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एंड जी हमने ओवरऑल डायग्नोसिस भी समझ लिया, सिम्टम्स भी जान लिए, ट्रीटमेंट भी जान जी लिया। एंड जी बेस्ट वे यही होता है, जैसे आपने कहा, अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हम काफी चीजें, काफी मतलब नॉट ओनली दिस, बहुत जी। सी ऐसी चीजें हैं कि अगर अवेयरनेस मिल जाए, सब तक हम्म। इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है काफी हद तक। मतलब आई थिंक 30-40% तक तो हम इम्प्रूवमेंट ला ही सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ भी सकती है। सो जी यस, इन द एंड लिसनर्स के लिए भी यही है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहना है, ओनली ऑन 91.2 एन आईवीएच।